नमस्कार जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। और ये 28 अप्रैल से लेकर 5 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे जेमिनाई जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या है, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देखते हैं जेमिनाई के पर्सन की फीलिंग्स क्या है जेमिनाई के लिए। जेमिनाई, आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि जेमिनाई को उनकी तरफ लव ऑफ़र लेकर आना चाहिए, या फिर हो सकता है कि वो आपकी तरफ लव ऑफ़र लेकर आने के बारे में सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो एक दूसरे के प्रति लव ऑफ़र लेकर जाते हैं तो धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सकता है, फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। जो रिश्ता रुक चुका है, जो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, फिर से खुशी वापस आ सकती है। भले ही चाहे वो अपने इमोशंस एक दूसरे से शेयर ना कर सकें, लेकिन बिगनिंग और शुरुआत होगी तो धीरे धीरे करके चीज़ें सही होंगी और रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं नाइट ऑफ कप्स को। ये कार्ड आया था हमारा नाइट ऑफ कप्स, तो अब इसको क्लैरिफाई करते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को, इस एंजाइटी को, ड्रामे फाइट्स को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि इस लड़ाई झगड़े को, इस ड्रामे को, जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, कोई बाहर वाला भी इन्वॉल्व हो सकता है जिसकी वजह से ये रिश्ता परेशानी में है। तो वो चाहते हैं कि वो महसूस कर रहे हैं कि इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए अगर वो इसमें थोड़ा सा बचपना करते हैं, यानी कि नादानी करते हैं, यानी एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके जो है ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें वापस इस रिश्ते में आ सकती हैं। तो इसलिए आपके पर्सन फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करते हुए इसमें थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि जो लड़ाई झगड़ा, जो वाद विवाद हो ख़त्म हो और ये रिश्ता आगे बढ़े, इस रिश्ते में फिर से खुशहाली आए। तो देखते हैं जेमिनाई आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं। जेमिनाई आप क्या महसूस करते हैं। आप कंफ्यूज्ड हैं, आप दुविधा में हैं। आपको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उन्हें काफ़ी दुख तकलीफ़ दिया है। वो रातों की नींद हराम कर चुके हैं, काफ़ी परेशान और दुखी हैं। तो लेकिन फिर भी वो हो सकता महसूस कर रहे हैं कि जब तक वो इसका हल और सॉल्यूशन नहीं ढूंढेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसका चाहे तो वो महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर को इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढने के बारे में सोचना चाहिए, या तो फिर वो खुद इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। तो जेमिनाई आप ये कार्ड आए द डेविल, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड जो है ये पहले आया था 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनाई, आप इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, आप परेशान हैं, दुविधा में हैं। तो आपको बार बार महसूस हो रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने आपको काफ़ी दुख तकलीफ़ दिया है, उन्होंने काफ़ी इस रिश्ते पर कंट्रोल किया, इसको बींदा है। हो सकता है कि इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस रहा है, जिस वजह से ये रिश्ता टॉक्सिक सा बन गया है, पनौती, बाधाएं, रुकावटें आ गई हैं। तो इस रिश्ते को लेकर फिर भी चाहे उन्होंने कुछ भी किया, आप इस रिश्ते को लेकर फिर भी एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं, कंफ्यूज्ड हैं। आपके पास और अपॉर्चुनिटी होते हुए भी आप
उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, आप इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे ताकि धीरे धीरे करके इस रिश्ते में जो कमिटमेंट वगैरह नहीं हो रही है, या फिर अगर आप इसमें कमिटमेंट वगैरह देंगे, ये डिसाइड करेंगे कि आगे फिर से इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं होगा, दोनों एक दूसरे को आगे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। फिर से इस रिश्ते में जो है स्टेबिलिटी आ सकती है। तो इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के आपको इस परेशानी से बाहर निकलना होगा और इसका हल और सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए और इसमें आगे बढ़ना चाहिए। देख लेते हैं जेमिनी, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनी के पर्सन जेमिनी से क्या चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनी बॉटम ऑफ द डेक अचानक से आया तो वो बता रहा कि इस रिश्ते में खुशहाली मिलेगी। तो जेमिनी आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, तो हो सकता है कि ये इस रिश्ते में जो है पैसे को लेकर या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा ना करने की वजह से ये परेशानी, ये दुविधा, ये तकलीफ आ रही है। तो अगर थोड़ा सा एक दूसरे पर बिलीव भरोसा किया जाता है, भले ही चाहे अंधविश्वास ना किया जाए, तो लेकिन इस विश्वास करते हुए उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए जो इस रिश्ते में पनौती दे रहे हैं, दिक्कतें दे रहे हैं, तो रिश्ता फिर से स्टेबल और खुशहाल हो सकता है। तो इसमें हमारे पास कार्ड्स आए एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो दो कार्ड हमारे एसेस के कार्ड हैं, बहुत अच्छे कार्ड हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनी आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ़ है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आते हुए नए सिरे से अगर आप इस एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करते हैं, भले ही आप अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास तो ज़रूरी है कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। और यूनिवर्स जो आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता स्टेबल हो सकता है। धीरे धीरे इस रिश्ते में अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, लक आपका साथ दे सकता है, भाग्य आपका साथ दे सकता है। तो वो आपसे यही चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को एक्सेप्ट करें, इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें और उन चीज़ों को छोड़ दें जो इस रिश्ते में आपको परेशानी दे रही हैं। एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करें, भले ही अंधविश्वास ना करें, लेकिन अगर विश्वास करेंगे तो धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आएगी और रिश्ता खुशहाल होगा। तो देखते हैं जेमिनी आप क्या चाहते हैं अपने पर्सन से। हो सकता है कि कुछ केसेस में वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अभी उनके पार्टनर ने उन्हें काफ़ी दुख तकलीफ दिया है, तो वो अभी इस रिश्ते से मूव ऑन करते हुए लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, एक नए प्यार की तरफ, एक नए रिश्ते की तरफ बढ़ेंगे ताकि उन्हें लाइफ में कोई परेशानी, दुख तकलीफ ना हो। तो कुछ केसेस में वो आगे बढ़ना चाहेंगे और कुछ केसेस में उन चीज़ों को बदलते हुए एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करेंगे और इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे। तो देखते हैं आप क्या चाहते हैं जेमिनी। आप बैलेंस चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, प्यार और प्रेम करते हैं। तो ये कार्ड हमारे बता रहा है कि जेमिनी आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इसमें जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, तो अगर आप एक दूसरे पर बिलीव करेंगे, एक दूसरे को इक्वल समझेंगे, बराबर समझेंगे, दोनों परिवारों में समझौता करेंगे और थोड़ा सा गरीबों को दान दक्षिणा करेंगे, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी और ये रिश्ता बैलेंस होगा। तो इसके हमारे पास कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो
जेमिनाई, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उनसे कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य ना रखें, कुछ भी चीज़ें छुपा कर ना रखें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, क्लियरिटी के साथ क्लियर कट कम्युनिकेशन करें और इस रिश्ते को स्टेबल और मजबूत बनाने के लिए इस पर फोकस करें, इसको हील करें, ताकि और डिटर्मिन्ड बंदे की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ इस रिश्ते में गिव अप ना करें, बिना हार माने। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ें, ताकि इस रिश्ते में बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके। जो रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, उसमें अगर वो स्टैंड लेते हैं, डिटर्मिन्ड बंदे की तरह हिम्मत करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता जो है इसमें इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी और स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी। और जो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि उनकी दिली तमन्ना जो भी है, उनकी विश फुलफिलमेंट पूरी होगी। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस रिश्ते में जो भी एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा था, जो जो गिले शिकवे थे, जो नेगेटिविटी थी, जो जिसकी वजह से ये रिश्ता स्ट्रेस में था, एंजाइटी में था, प्रॉब्लम में था, तो वहाँ कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। तो और जो भी ईगो फाइट्स था, जो भी ड्रामा था, उसको ख़त्म करते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि वो और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर वो इंसान जीत भी जाएंगे तो उनकी ईगो जीत भी जाएगी तो वो इंसान हार जाएंगे। तो इसीलिए उन चीज़ों को छोड़ते हुए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे थे, जो इस रिश्ते में पनौती दे रहे थे, तो समय को समय देना चाहते हैं, वक्त देना चाहते हैं। अगर समय को समय देंगे, वक्त देंगे, धीरे धीरे करके जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो जो उनका साथ नहीं दे रहे थे, तो धीरे धीरे करके वो उनका ग्रह नक्षत्र चेंज होंगे और पॉजिटिविटी आएगी। समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें धीरे धीरे करके हील होनी शुरू होंगी और जो रिश्ता पनौती की तरफ जा रहा था, बाधाओं की तरफ जा रहा था, वहाँ नए सिरे से एक नई ताजगी के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नए हौसले के साथ, एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्त की तरह एक दूसरे से इसमें चैटिंग करते दिखाई दे रहे हैं। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होती दिखाई दे रही है, ताकि धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो और इस रिश्ते में दोनों ही एक दूसरे के प्रति स्टैंड लेते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि चोट दोनों तरफ से हुई है, पनौती दोनों तरफ से हुई है, रिश्ता दोनों तरफ से खराब हुआ है। तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। जो ईगो फाइट्स थी, जो ड्रामा था, जो परेशानी, जो दुविधा थी, वो चीज़ ख़त्म होगी और नई चीज़, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत होगी, एक नई ताजगी के साथ, एक समय के साथ, वक्त के साथ, और ये रिश्ता एक मोड़ लेगा। फिर से एक अच्छी शुरुआत इसमें हो सकती है। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स से क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, जेमिनी पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या उन्हें करना चाहिए इस रिश्ते के लिए। ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आप को एक नई शुरुआत इस रिश्ते में हो रही है। आप छोटे छोटे ऑब्स्टिकल, जो बाधाएं, जो रुकावटें आ रही हैं, उनकी तरफ ध्यान मत दीजिएगा। एक जो फाइनल, यानी कि फाइनल क्लाइमैक्स है, यानी कि जो उसका निचोड़ है, उस निचोड़ पर ध्यान दीजिएगा कि इसका रिज़ल्ट क्या रहेगा। ये टाइम टू गिव रेदर दैन टेक। तो आप किसी से कुछ लेने की कोशिश मत कीजिएगा, किसी को कुछ देने की सोचिएगा। और योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। यूनिवर्सिटी आपसे टेस्ट लेना चाहते हैं कि आपने जो कमिटमेंट वगैरह दिया था, आप उस पर कितना खरा उतरते हैं। तो इसका जो है आप देख सकते हैं कि एक नई स्टार्टिंग आपकी हो रही है, एक नई जर्नी आपकी शुरू हो सकती है
और छोटे छोटे आप ऑब्स्टिकल, छोटी छोटी बाधाओं को देखकर आप परेशान मत होइएगा। फाइनल क्लाइमैक्स की तरफ, फाइनल निचोड़ की तरफ देखिएगा कि इसका जो परिणाम है, इसका रिज़ल्ट है वो क्या आने वाला है। और ये यहाँ यूनिवर्स जी गाइड करना चाहते हैं कि आप कुछ दान दक्षिणा कीजिए, गरीबों को दीजिए, उनकी मदद कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, किसी से मदद लेने की कोशिश मत कीजिए। ये समय आपका कुछ देने का है, कुछ लेने का नहीं है। और यूनिवर्स जी आपको टेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी आपने अब तक कमिटमेंट वगैरह दिए हैं, आप उसमें कितना खरा उतरते हैं। तो अपने जो आपने कमिटमेंट वगैरह एक दूसरे के प्रति दिया है या देने वाले हैं, उन पर खरा उतरिए, आपका प्यार आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।